हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था वल एंड वर क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप जो होते हैं उनकी मैक्सिमम साइज़ कितनी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। और कॉटलिन लैंग्वेज में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में इंटीजर वैल्यू ले लेता है। अगर कोई भी वैल्यू हम डालेंगे, जैसे जो वैल्यू इंटीजर की औकात के अंदर होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर ले लेगा। उसके बाद जैसे ही इंटीजर की रेंज से बाहर जाएगा तो वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग वैल्यू लेता है। तो जैसे इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए 4 टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं। पहला बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट, चौथा लॉन्ग। तो बाइट में हम लोग मिनिमम वैल्यू -127 एंड देन मैक्सिमम वैल्यू 127 स्टोर कर सकते हैं। हम कोड के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। पहले तो एक फाइल जनरेट बना देता हूँ। साइज जैसे मुझे बाइट उपयोग करना है तो मैं यहाँ पे बाइट लिखूँगा इज इक्वल टू 127 तक ही इस पर हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम रन कराएंगे तो ये इजीली रन हो जाएगा। ओह, मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं, तो प्रिंट करा लेते हैं। ये 127 रन हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे 128 डाल दूँ तो ये अब यहाँ पे एरर आ गया। क्या कहे कि ये बाइट की औकात से बाहर चला जा रहा है। बाइट की रेंज है 127 मैक्सिमम वैल्यू, बट मैंने 128 दे दिया। तो अब इसके लिए हम शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। ये सही हो गया। इसी प्रकार इंटीजर में 2⁻31 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। एंड देन उसी प्रकार लॉन्ग में आप देख सकते हैं 2⁻63 मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब जो डेसिमल के लिए स्टोर करने वाले दो डेटा टाइप्स होते हैं, पहला फ्लोट एंड डबल, तो उनकी भी मैक्सिमम साइज़ आप ये डिजिट के रूप में देख सकते हैं कि कितने डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे फ्लोट में 6 to 7 डिजिट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका भी। ये एरर आ रहा है क्या कि ये डेसिमल में नहीं। मान लीजिए हमें इसी को अगर हम 0 लगा दें तो ये फिक्स हो जाएगा। नहीं, अच्छा है, यहाँ पे फ्लोट के लिए हमें लास्ट में f यूज़ करना होता है। ये इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन डबल में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। डबल में रुकिए चेक कर लेते हैं। ये डबल में ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे लास्ट पे f लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन उसके बाद हमने बुलियन देखा था। तो बुलियन में तो 2 ही वैल्यू आएंगी, ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में तो उसका एक ही साइज़ हो सकता है। स्ट्रिंग में आप जितनी आपकी मर्जी उतना साइज़ स्टोर कर सकते हो। अब मान लीजिए ये मेरा लॉन्ग है, ये मैंने लॉन्ग बनाया। अब लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। ये आपको कॉमा हटाना पड़ेगा।
लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। मान लीजिए अब मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, तब अपन क्या करेंगे? अब तब उसके लिए एक अनसाइंड इंटीजर टाइप का तब उसके लिए एक हमारे पास अनसाइंड इंटीजर टाइप्स होता है, जिसमें हम निगेटिव वैल्यू को नहीं स्टोर करते, उसकी मिनिमम वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो साइज होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। मतलब जो माइनस की वैल्यू स्टोर कर रहा था तो उसके बदौलत इधर ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए अब मुझे लॉन्ग ही स्टोर करना है तो ये वाली वैल्यू, लेकिन उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा दूसरा हो जाता है। कंट्रोल भी, ये कॉमा आपको हटाने पड़ेंगे। तब उसके लिए आपको यहाँ पे यू लॉन्ग लिखना पड़ेगा, यू लॉन्ग, और लास्ट में आपको यू लिखना पड़ेगा। ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपका स्टोर कर सकते हैं। जैसे उसमें शुरू में 9 थी तो 9 की जस्ट डबल हो गया 18। तो अब देख रहे होंगे ये प्रिंट हो गया। इसीलिए हम लोग अनसाइंड, अगर हमें डेटा टाइप का साइज़ इंक्रीज करना हो और हमें स्टोर 0 से करना हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।